हेलो दोस्तों, आप लोग को डीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं। मेरा नाम धीरज कुमार, आप लोग प्यार से धीरू सर कह के बुला सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो किया, अभी हम लोग का जो सीरियल चल रहा था वो चल रहा था एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम को क्वेश्चन सहित सॉल्व करना था। दोस्तों इसमें क्या था कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग ट्रूमेटिव पढ़ रहे थे दोस्तों। उसमें से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे दोस्तों और उससे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व किए थे। अब उसी के आगे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स को। तो आप लोग बने रहिएगा और उसके बाद में आप लोग को पूरा सिखा के जाएंगे। धीरू सर आए हैं तो आप लोग को पूरा सिखा के जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। आप लोग को एक जरा सा भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे दोस्तों। चलिए आप लोग देखिए। इसके बाद तो हम लोग इधर इंट्रोडक्शन हम लोग पार्ट पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो इसमें अभी हम लोग 8.1 जो कि एक्सरसाइज जो कि हम लोग कर लिए थे पिछले ही लेक्चर में। अब हम लोग जो है कि कर रहे थे दोस्तों 8.2 के लिए। तो 8.2 के लिए के हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे दोस्तों, जिसमें कि हम लोग जो है कि टेबल को देखे थे, जो कि ट्रोमेटी में जो एंगल चार्ट है उस टेबल को हम लोग देखे थे दोस्तों। तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट जो है कि लेक्चर जो है कि 2 में जो है कि ये पूरा कंप्लीट हम जानकारी दिए हैं दोस्तों। लेक्चर 3 में, सॉरी लेक्चर 3 में दिए हैं इसको कंप्लीट जानकारी। तो आप लोग लेक्चर 3 में एक बार जाके फिर से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा इसमें समझ में आएगा दोस्तों। और उससे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और अभी जो कि हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, इसके आगे सीखने वाले हैं जो कि देखिए यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो कि एग्जाम्पल जो है कि 7 में क्या कहता है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। क्या बोलता है कि क्यू पे जो है कि राइट एंगल होगा दोस्तों यहाँ पे। और बोलता है कि पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और क्यू आर जो है कि 6 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे बोलता है कि डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर। एंगल जो है कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्यू पी आर, मतलब इस जगह के एंगल हमको निकालने बोल रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट में हमको बोल रहा है कि पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब हमको इस जगह के एंगल निकालने बोल रहा है। मतलब हम लोग को दो चीज़ यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पहले एट फर्स्ट जो कि हम लोग लिखेंगे दोस्तों, उसमें लिखेंगे पहले हम लोग गिवन। क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन लिखेंगे। उसमें क्या है कि मेरा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट में दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग को जो है कि निकालने बोल रहा है दोस्तों एंगल जो है कि क्यू पी आर निकालने बोल रहा है इज इक्वल टू वाट। और एंगल जो पी आर क्यू निकालने बोल रहा है इज इक्वल टू वाट। ये क्या होगा दोस्तों, तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यहाँ से क्या है कि मेरा एक साइड जो कि मिसिंग है, पहले उस साइड को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम लोग एंगल निकालने का कोशिश करेंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है, और यदि हम लोग फाइंड आउट नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो मेरा साइड यहाँ पे पहले से गिवन है। तो दो साइड में किस में है, ये तो मेरा क्या है कि यदि मान के चलिए कि दोस्तों कि यदि यहाँ पे इस एंगल का यदि हम बात करेंगे, यदि इस एंगल का बात करेंगे तो इसके जो सीधे वाला कहलाएगा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और यदि इस एंगल का बात करेंगे तो यहाँ पे इसके सीधे वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा या नहीं। तो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में तो ये बेस कहला जाएगा, और इसके कांटेक्ट में जब रहेगा तो ये बेस कहला जाएगा। तो यहाँ पे है दोस्तों कि यदि हम मेरा दो चीज़ यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि इस एंगल से हम बात कर रहे हैं, इस एंगल का यदि हम निकालना चाहेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एंगल जो है कि यहाँ पे मान के चलिए कि हमको निकालना है कि इस एंगल से निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे एंगल जो कि आर यहाँ पे बन रहा है ना। तो एंगल आर जगह इस जगह बन रहा है, तो इसके सीधे वाला मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो साइन का होता है। तो यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू बाई क्या हो जाएगा पी आर। दैट मीन्स कहने का मतलब कि पी बाई एच। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 3/6, और यहाँ से कट करेंगे दोस्तों तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि साइन जो है कि r इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि साइन जो है r इज इक्वल टू 1/2 जो है कि आप लोग आ जाइए कि 1/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों। तो साइन में देखिए कि 1/2 जो है, साइन में जो है कि 1/2 साइन 30 डिग्री का है। तो यहाँ से आप लोग आ जाइए दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू।
तो यहाँ से साइन 30 आ गया, तो मतलब कि यहाँ पे काटना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एंगल जो यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों, जब इतना इज इक्वल टू इतना है, मतलब फंक्शन मेरा सेम है, तो एंगल भी क्या होगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू क्या बोल देंगे कि 30 डिग्री बोल देंगे दोस्तों। अब यहाँ से यदि हमको एक एंगल पता हो गया, मतलब कि हमको जो है कि ये एंगल हमको फाइंड आउट हो गया है दोस्तों, 30 डिग्री हो गया है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्यू पी आर निकालना है, तो इस जगह का हमको एंगल निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, तो इस जगह का हमको निकालना है, तो मेरा दो एंगल पता है, एक एंगल अननोन है। तो यहाँ से हम लोग ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, या तो फिर हम लोग दो चीज़ यहाँ पे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम लोग देखिए, तो पी में यहाँ पे देखिए, यदि जब हम बात करेंगे कि ये मेरा इस जगह के एंगल रहेगा, तो इस जगह के एंगल में जो कि मेरा बात होगा क्या दोस्तों, कि इस जगह के एंगल में ये मेरा बेस कहलाएगा, है ना, और ये मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हमको बेस और बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि यदि हम इसको लेंगे दोस्तों, तो यहाँ तो मेरा अननोन है, ये तो हमको पता नहीं है, हमको तो ये पता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस किसका होता है दोस्तों, तो साइन जो यहाँ पे कॉस पी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस पी इज इक्वल टू यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पी क्यू बाई क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 3/6। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि निकल के आया कि कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स देखिए, तो यहाँ पे कॉस जो है कि पी का जो वैल्यू है वो कॉस पी मतलब कि कॉस का किसका वैल्यू 1/2 है दोस्तों। तो कॉस का जो है 60 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री का। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है यदि हम लोग पुट कर देते हैं कि कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो है मेरा क्या, 1/2। तो यहाँ से हम लोग p इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि 60 है, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्वल में है तो फंक्शन क्या है यहाँ पे सेम, तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या तो इसको निकालने के लिए आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि दिया, ये तो हमको निकालना ही था, एंगल P निकालना था। अब हमको एंगल जो कि Q जो कि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो कि एंगल जो है Q जो कि 90 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से मेरा जो कि एंगल जो कि R हम लोग निकाले हैं दोस्तों, यहाँ से एंगल जो कि R हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो उससे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री निकला था दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, देखिए ये दोनों को सम करके इधर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री। तो यहाँ से मेरा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। तो मतलब एंगल जो है कि P कितना आया दोस्तों, 60 डिग्री आया है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि एंगल जो कि P जो आया, यहाँ पे भी मेरा 60 डिग्री आया, एंगल जो P आया मेरा 60 डिग्री आया, और एंगल R भी जो मेरा आया 30 डिग्री आया। तो यहाँ से समझ में आ गया। तो आप लोग या तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे चल सकते हैं, या तो इस प्रकार से यहाँ पे भी चल सकते हैं दोस्तों, दोनों मेथड सही है। तो आप लोग जो आप लोग को इच्छा करता है वो आप लोग यहाँ पे आगे बना सकते हैं, या तो फिर ये आप बनाइए, यहाँ तक आपका आंसर हो सकता है, या तो फिर इसको आप नहीं करते हैं, इस पार्ट को आप लोग नहीं करते हैं, तो ये पार्ट कर देते हैं, तो आप लोग को दोनों आंसर सही होगा दोस्तों। तो इसमें आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, वो एग्जाम्पल आप लोग अब बना लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उतना में से मेरा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सरसाइज जो कि 8.2 में दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन 1 में है। क्वेश्चन 1 में जो है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उसमें से अभी हम एक ही क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग को जो है कि क्या कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, मतलब कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन एडिशन, मतलब कि यहाँ पे जो है कि आप लोग कर सकते हैं दोस्तों।
यदि ये चीज़ आप लोग को पता है तो आप लोग ईजिली आप लोग बना सकते हैं। मन का भिन्न का जोड़ या तो भिन्न का घटाव यहाँ पे आएगा, तो आप लोग दोनों एक साथ में आप लोग कर सकते हैं। ये तो वर्ड मास आएगा, तो आप लोग वो चीज़ कीजिएगा अप्लाई, तो आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन इनमें से अब हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद में इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 प्लस यहाँ पे साइन 30 डिग्री का 1/2 इंटू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नीचे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और √3 है, √3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस क्या आएगा 1 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4/4 मतलब कि यहाँ पे कट करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा। तो ये चीज़ आपका आंसर होगा दोस्तों। तो ये बहुत इजी था और ये चीज़ जो कि आप लोग यहाँ से जो है कि मार्क्स गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप लोग का सब क्वेश्चन बनेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ तक जो है कि आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो यहाँ पे आप लोग को जिसमें इतना में से में आप लोग को करना है दोस्तों, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। जैसे अभी यहाँ पे है, आप लोग को दूसरा नंबर अच्छा क्वेश्चन बता ही देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बता के छोड़ने में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग को फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो चलिए इसमें भी बता देते हैं। 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 2 इंटू में है और 10 मतलब कि 10 यहाँ पे 45 डिग्री है दोस्तों, इसका पावर 2 है। और यहाँ पे क्या है कि cos 30 डिग्री और इसका पावर है 2 है दोस्तों। साइन 60 डिग्री और इसका पावर है दोस्तों 2। मतलब हम एक बार ये इसको एक्स्ट्रा कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का तो हमको एंगल का वैल्यू पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से तो आप लोग को पता है दोस्तों, tan 45 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, ये तो पता है ना। तो आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है 1 है, 1 का स्क्वायर होगा दोस्तों, यहाँ पे इंटू का साइन है, प्लस यहाँ पे क्या है cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर होगा 2। और यहाँ पे क्या है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, √3/2 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों टर्म जो कि सेम है, तो यहाँ से दोनों टर्म ऐसे काट देते हैं, तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि 1 का स्क्वायर तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 + 0 मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 आंसर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग ईजिली वे में आप लोग बना सकते हैं और आंसर ला सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे जो कि दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 2tan 30 डिग्री बाई 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग यहीं पे हम थोड़ा सा इसको स्पेस लेके यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि 2tan 30 डिग्री बाई यहाँ पे दिया हुआ है 1 + tan² 30 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो देखिए आप लोग को फिर से एक बार चार्ट आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3। तो यहाँ से आप लोग पुट कर सकते हैं 1/√3/1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को आ जाएगा 2/√3 बाई यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 + 1/3। अब 3 इधर हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3 बाई यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1/3। अब यहाँ से आ जाएगा मेरा कितना 2/√3/4/3। तो यहाँ से देखिए तो इसको कट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये ऊपर ऊपर के साथ कट होता है, नीचे नीचे के साथ कट होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है और नीचे यहाँ पे 1 बार है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कट करेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा। तो यहाँ से मेरा कितना है, अब इसको उलट देंगे तो √3/2 आएगा। और √3/2 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, तो √3/2 जो है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। मतलब कि ऑप्शन जो है यहाँ पे
फर्स्ट नंबर होगा दोस्तों। अब इस प्रकार से सेम है क्वेश्चन, आप लोग को सेम क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद में क्या है कि 10 2 ये इज इक्वल टू है 2 साइन ये इज ट्रू, देन ये इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे अधि छोटू की इतना दिया हुआ है, ठीक, इतना दिया हुआ है तो ट्रू तब होगा जो दोस्तों कि जब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके यदि हम लोग पुट करेंगे तो देखते हैं दोस्तों कि साइन जो है 2 इंटू ये मतलब 2 इंटू ये मतलब उसका डबल करके देगा दोस्तों। तो 0 मतलब कि 0 इंटू समथिंग मतलब कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे फिर 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और इंटू 0 मतलब कि 0, मतलब कि यहाँ पे क्या है LHS और RHS जो है कि मेरा क्या है इक्वल आया। अब यहाँ पे यदि हम 30 पुट करते हैं तो इधर मेरा इक्वल नहीं आएगा दोस्तों, किसी में भी नहीं। तो ये चीज़ मेरा क्या है ऑप्शन नंबर ये जो कि मेरा आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वही सेम क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो इसमें भी क्या है कि जो अभी क्वेश्चन नंबर हम 1 बना यहाँ पे 2 का जो 1 बनाए हैं उसमें ही आप लोग देखिएगा तो उसी टाइप का एकदम सेम टू सेम बनेगा, बस खाली यहाँ पे क्या है कि माइनस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 2 बाई जो कि यहाँ पे √3 बाई यहाँ पे 3 माइनस 1 बाई 3 आएगा, तो यहाँ पे 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2 बाई √3 बाई यहाँ पे 2 बाई 3 आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों 1 बाई √3 बाई यहाँ पे। अब इसको देखिए तो 1 बाई इसको 3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको कट करेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई √3 बचेगा। तो इसको ऊपर हम ले जाएंगे तो 3 बाई 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए √3 बाई 1 मतलब √3 किसका वैल्यू होता है मतलब कि 10 60 डिग्री का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ये प्लस बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और 10 ये माइनस बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो बोलता है कि 0 डिग्री से मतलब कि यहाँ पे ए जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 ये प्लस बी जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम और बराबर होगा। और यहाँ पे बोलता है कि ये जो है कि बी से ग्रेटर है, तो फाइंड ये एंड बी मतलब हमको यहाँ पे जो है कि दोस्तों कि हमको निकालने बोल रहा है ये और बी का वैल्यू हम लोग को निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के व्यू से। तो ये चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन अभी से ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में आप लोग को फिक्स्ड है कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि आने वाला है दोस्तों, जो कि आप लोग को एक एग्जाम्पल में भी आप लोग को लिए छोड़ दिए थे दोस्तों, जो कि एग्जाम्पल नंबर जो था आप लोग का था 8 नंबर एग्जाम्पल था, एकदम सेम टू सेम है दोस्तों। उसी प्रकार से जो है कि अभी जो बनेगा वो अभी बनेगा आपका 3rd नंबर क्वेश्चन भी बनेगा उसी प्रकार से। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे कि 10 जो है ये प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 दोस्तों। और यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है 10 ये माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है दोस्तों 1 बाई √3 दिया हुआ है। तो ये चीज़ मेरा गिवन, हमको एंगल ये एंड एंगल बी हमको निकालने बोल रहा है, मतलब कि ये और बी हमको कुल मिला के निकालने बोल रहा है। तो हमको यहाँ से निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले 10 ये प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से देखिए यहीं से हम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से जो है कि √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, तो 10 जो है कि 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहाँ से देखिए कि मेरा इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा दोस्तों कि यहाँ पे 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई √3। तो 1 बाई √3 किसका 10 में किसका वैल्यू होता है 10 जो है कि 30 डिग्री का वैल्यू है। अब 10 30 डिग्री मतलब कि इधर तो मेरा ट्रोमेटिक फंक्शन सेम है, तो मेरा एंगल भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरा जो है कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग को जो है कि आप लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो है कि एक्स और वाई का जो कि वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करते होंगे दोस्तों कि जो आप लोग 10 क्लास में ही कि जो कि आप लोग लीनियर इक्वेशन में आप लोग सॉल्व करते होंगे दोस्तों। तो उसी टाइप का जो है कि यहाँ पे अभी आप लोग सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को यदि ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो यहाँ से क्या होता है देखिए वी गेट, तो यहाँ से जो कि आप लोग का जो कि प्राप्त होगा, यहाँ से आप लोग को a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से आएगा ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको देखिए तो ये और ये मेरा प्लस करना था, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये इज इक्वल टू मेरा 45 डिग्री, और यहाँ पे b निकालना है दोस्तों। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कि b हमको पुट करना है, तो एक किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b ने सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये इन इक्वेशन 1 बी गेट। तो यहाँ से क्या आता है दोस्तों कि यहाँ से जो कि आपका जो आएगा 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में तो ये प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा 15 डिग्री, मतलब b इज इक्वल टू 15 डिग्री हो गया आंसर दोस्तों। और जो है कि ये इज इक्वल टू यहाँ से आपका आया 45 डिग्री। तो ये आंसर और ये आंसर आपका हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आपका जो है कि निकल गया। अब नेक्स्ट जो है कि 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी नॉट दोस्तों, मतलब कि ये क्या है कि फॉल्स है, मतलब ये जो कि आंसर जो है फॉल्स है। इस प्रकार से हम लोग ये मल्टीप्लाई में नहीं है दोस्तों, हम कल ही बता रहे थे कि जो कि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको मल्टीप्लाई में भूल कर भी आप लोग नहीं सोचिएगा कि ये मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कि ये क्या है फॉल्स है। आप लोग आगे क्लास में आप लोग जाइएगा 11th क्लास में, तो इसका विस्तार रूप से आप लोग पढ़िएगा, और जो कि हम इसी चैनल में जब 11th क्लास का पढ़ाएंगे उस टाइम जो कि आप लोग को पूरा डिटेल में आप लोग को इस प्रकार से बता देंगे दोस्तों। तो आप लोग जाके उसमें ट्रोमेटिक में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा दोस्तों। जब हम लोग थीटा जो है कि बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो एस दोस्तों, मतलब कि जब हम लोग थीटा का वैल्यू, तो पहले क्या है कि 0 डिग्री था तो यहाँ पे 0 वैल्यू आया, और जब हम लोग 30 डिग्री पुट किए तो उसका वैल्यू जो आया यहाँ पे 1/2 आया। अब यहाँ से क्या है कि बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ था और 90 में जाके वहाँ पे 1 हो गया था। तो यहाँ पे क्या है कि 0 से 1 तक ले मतलब कि यहाँ पे जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या है कि यहाँ पे बढ़ रहा है वैल्यू दोस्तों। अब जैसे कि अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उस टाइम मेरा वैल्यू घटने लगेगा, तो क्वाड्रेंट का भी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं तो उसमें घटने लगेगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक है अभी यहाँ पे क्या है कि ये ट्रू होगा दोस्तों। अभी जो है अभी के लिए ये क्या होगा ट्रू होगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो है आपका 1 है, और जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज करता है, मतलब कि 90 तक जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है मेरा फॉल्स है, मतलब कि ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट बोलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि यदि थीटा का यदि हम लोग वैल्यू सेम रखते हैं, यदि 0 डिग्री रखते तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 आता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या बोल रहा है मेरा फॉल्स है दोस्तों, ये भी जो है कि मेरा फॉल्स बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉट ये इज नॉट डिफाइंड फॉर ये इज इक्वल टू 0, मतलब कि कॉट ये जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि डिफाइंड मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो क्या मेरा एंगल ये इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को बताए थे क्या कि कॉट जो है कि 0 डिग्री, तो कॉट 0 मतलब कि कॉस 0 डिग्री बाई क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कॉस 0 मतलब कि वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, बाई क्या आएगा साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब कि यहाँ पे 1/0 आया दोस्तों। तो 1/0 कहने का मतलब क्या है कि 0 से हम लोग किसी भी नंबर में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये नॉट डिफाइंड है, मतलब ये जो मेरा जो बोल रहा था वो क्या बोल रहा था कि ये नॉट डिफाइंड है, ये मतलब कि ट्रू है, मतलब कि फर्स्ट वाले फॉल्स, सेकेंड वाले ट्रू, उसके बाद थर्ड वाले बोल रहा है कि फॉल्स,
4 वाले भी फॉल्स और उसके बाद 5 वाला जो है वो मेरा ट्रू है दोस्तों। चलिए आपका जो है कि एक्सरसाइज जो है कि 8.2 भी जो कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहीं पे आप लोग का वीडियो एंड करते हैं। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आइएगा तो आप लोग को नेक्स्ट जो कि प्रॉब्लम्स है उससे हम लोग कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो कि एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग को यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे दोस्तों।